हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और ये यूपी टेट की क्लास होगी बेटा। ठीक है, यूपी टेट की, और इसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 23 जनवरी 2023 के शिफ्ट में आए हुए थे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और बेटा एक बात और है, आप चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, तो बेटा क्लासेस को देखिए, तो लाइक कर दीजिए ना। आप लोग लाइक नहीं करते बेटा, अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर वीडियो कैसे समझ में आएगा कि अच्छी बन रही है या ख़राब बन रही है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप चैनल पर क्या कीजिए, आइए, और अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही बेटा तो एक लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक करने में कुछ भी आपका नहीं खर्च होगा। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप लाइक कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, आपको असेंडिंग आर्डर में इसको लगाना है। किसमें लगाना है? तो असेंडिंग आर्डर में लगाना है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं बेटा? आरोही क्रम। कुछ नंबर गिवन है, जिनको आपको आरोही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, इसको आरोही क्रम में क्या करना है? लगाना है, यानी कि असेंडिंग आर्डर में लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे रखा है बेटा √3, कामा दे रखे हैं √4, और कामा दे रखे हैं 4√5। ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, ऐसी कोई बात तो नहीं बेटा कि क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक बेटा, बस चलिए भाई देखते हैं। जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप क्वेश्चन किस तरीके के करेंगे उसको आप ध्यान में लीजिए। देखिए बेटा, अंडर रूट है तो हमने बताया था कि अंडर रूट की पावर कितनी होती है? तो अंडर रूट की पावर होती है 1/2। ठीक है, इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको करना है क्या बेटा? ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनके डिनोमिनेटर का हम लासा लेकर प्रत्येक से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। ये जो संख्याएं दे रखी 1/2, 1/3, 1/4, अगर इसका हम लासा लेंगे 1/2, 1/3, 1/4 का अगर लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और हमने बताया था लासा लेकर आप क्या करा दीजिए? मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 12 से, यहाँ 12 से, और यहाँ 12 से। ठीक, करवा देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। यही आएगा। यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? तो 3 आएगा। ठीक बेटा, बताइए भाई, यहाँ तक बात पहुँची कि नहीं पहुँची? ठीक है, समझ में आई बेटा आप लोगों को? अब क्या करेंगे? इन्हीं पावर को इन पर हम क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे 3 की पावर 6, कामा लिखेंगे 4 की पावर 4, और कामा लिखेंगे 5 की पावर 3। ठीक है, तो इसको करेंगे 6 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 729। ठीक है, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा? क्यों? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका करेंगे तो आएगा 256, और इसका करेंगे 25 पंचे 125। बेटा यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना? क्यों? ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। अब इसको क्या करिए? आप आरोही क्रम में लगा दीजिए। आरोही क्रम का असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए, ये संख्या सबसे छोटी है तो ये जो नंबर होगा ये सबसे पहले आ जाएगा, 4√5 आएगा, कामा 256 उससे छोटा है तो आप लिख दीजिए 3√4, और ये संख्या सबसे बड़ी है तो आप लगा दीजिए √3। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन में तो बताइए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है। हमारे हिसाब से बेटा, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन गिवन है, लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, लिखा हुआ है वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि कास्ट प्राइस है, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस
का 3/2 है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बताना है कि प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, लॉस होगा तो कितना होगा, यानी कि लाभ एंड हानि बताना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, दिखाई पड़ रहा है बेटा क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, लिखा हुआ किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 3/2 है, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बताइए कितना होगा, यही आपका फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कास्ट प्राइस जो है वो कितना है, 3/2 है, किसके, सेलिंग प्राइस का। यही बात तो लिखी हुई है, जो कास्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस का कितना है, 3/2 है। इसको हम नीचे ले आएंगे, कास्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। यानी कि कोई चीज़ जो खरीदी गई वो कितने की खरीदी गई, 3 की, और बेची गई तो कितने की बेची गई, 2 की बेची गई। तो अगर कोई सामान आप 3 रुपए की खरीदेंगे और 2 की बेचेंगे तो कितना घाटा होगा, 1 का घाटा हो रहा है। और होगा घाटा कितने पर, तो 1 का घाटा हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, आप कोई चीज़ खरीदेंगे उसी पर तो देखेंगे कि कितना घाटा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो घाटा कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएंगे, 1 का घाटा हो रहा है, वो कितने पर रहा है, तो 3 पर। परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3। और यहाँ क्या कर रहे थे, आप घटा रहे थे, मतलब घाटा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हमें उम्मीद है बेटा कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि सेकंडों में आपको उत्तर देना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है बेटा जिसको आप बहुत लंबे प्रोसेस से लेकर जाएं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, विलंब न करते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बेटा, और पढ़ते रहिए, दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, विलंब न करते हुए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, अगला क्वेश्चन दे रखे हैं कि 12 0 अच्छा 1 0 1 2 को 12 से डिवाइड यानी कि भाग करने पर आंसर कितना आएगा। बेटा भाग कर लेंगे, इसका क्या पूछ रहा है, इसमें शेषफल पूछ रहा है, यानी कि रिमाइंडर पूछ रहा है। भाग करेंगे आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आप भाग करके कमेंट बॉक्स में आंसर निकालिएगा कि यस सर हमने निकाल लिया। बेटा एक बात हम फिर बताएं आप लोगों को, बेटा पढ़ाई कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। लापरवाही करेंगे तो पेपर आपका निकलेगा नहीं। आप ये मत कीजिए कि जब पेपर आएगा तब पढ़ना चालू करेंगे। क्लासेस आपको मिल रही है, बाकायदा आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर 4 आएगा। आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि डिवाइड करने वाला था, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, हमने नहीं बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ बेटा 3 7 8 गुणा करके लिखा हुआ है 2 3 6 मल्टीप्लिकेशन का फिर चिन्ह लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4 5 9 फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा हुआ है, लिखा हुआ है 3 1 2। पूछ रखा बेटा इकाई बताइए, इकाई अंक कितना होगा बताएं। तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है बेटा। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। समझ गए बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत वाली। देखिए बेटा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 48 48 आ जाएगा। इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 8 8 को फिर 9 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 72। इस 2 को इस 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4। उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 4 होगी। यही आपका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। ठीक है, 8 6 48। ठीक, इसकी यूनिट डिजिट जो बची लास्ट वाली 8 9 72। इसकी यूनिट डिजिट बची 2 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4। यहाँ से किससे मल्टीप्लिकेशन कराया 8 को। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, अगर कमेंट लाइक नहीं करेंगे बेटा तो हम फिर क्लासेस कहाँ करवा पाएंगे। आप लोग ना कमेंट करते ना लाइक करते बेटा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर बेटा कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा, आपसे केवल एक चीज़ की डिमांड कीजिए कि अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आप लाइक कर दीजिए बेटा, वो भी आप लोग नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, जिनका माध्य दे रखे हैं,
मार्च दे रखे बेटा 4.5, ठीक है। मतलब कि मीन जो दे रखे हैं वो इतना दे रखे हैं 4.5, ठीक है। और मीडियन आपको बताना है, क्या बताना है, मीडियन, यानी कि हिंदी में कहें तो माध्यिका। और आंकड़े कितने दे रखे, तो आंकड़े दे रखे हैं 5, 7, 7, 8, x, 5, 4, 3, 1, 2। इसको कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। तो मान कितना दे रखे हैं, 4.5 दे रखे हैं। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दे रखे हैं। इसका समेसन निकालेंगे बेटा, क्या करेंगे, 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 45। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 42 + x, ये 45 आएगा, माइनस इधर करेंगे तो 42 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, 3। बताइए भाई, यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं दिखाई पड़ रहा है, शो नहीं कर दिखाई पड़ रहा बेटा, ठीक है। इसको आप हटा देंगे, इधर देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक। ये आंसर नहीं आया अभी आपने इसको क्या फाइंड किया है, x की वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। अब ये सीरीज बन गई आपकी, ठीक है। इस सीरीज को आप क्या कर लीजिए, एक सिंपल भाषा में लिख लीजिए सिस्टमेटिक ढंग से। तो इस सीरीज को लिखेंगे तो लिखेंगे 1, 2, ठीक है, 3 और फिर कितना आ गया, 3, 4 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। ये आपकी सीरीज आ गई कि नहीं सीरीज आ गई, बताइए भाई। अब माध्यिका के लिए अगर ये आ गया तो हम क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। माध्यिका के लिए फार्मूला लगा देंगे बेटा, मीडियंस के लिए, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था आप लोगों को कि क्या कीजिए, एक छोटी सी कॉपी बनाइए और उस कॉपी में सारे फार्मूला आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। अगर फार्मूला आप नोट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसके लिए क्या होता है, आप लिखेंगे n/2वां पद, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, n + 2 + 1वां पद बटे एक सेकंड बस बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे। n कितना है बेटा, 10, 10 बटे 2 करेंगे, 5वां पद आ जाएगा, ठीक। यहाँ करेंगे 10/2 करेंगे 5 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6वां पद हो जाएगा, बटे 2। n आपको गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर कितना गिवन है, 10। कि परेशान हो जाओ प्लीज, सर ये कहाँ से आपने निकाल दिया, ठीक है। तो 5वां पद कितना है, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 4, ठीक है। 6वां पद है 1 2 3 4 5 6, कितना है 5, बटे कितना करेंगे 2, 5 4 कितना आ जाएगा, 9/2। दिखाई पड़ रही चीज़ें यहाँ तक बेटा, बताइए, ठीक है। समझ गए, आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 4.5, ठीक है। इस तरीके से लगा बेटा। देखिए कुछ सवाल लेंदी होंगे और कुछ सवाल बहुत ही क्या होंगे, हलवा होंगे बेटा। ऐसे ही क्या होता है, क्वेश्चन जब एग्जामिनर जब क्वेश्चन रखता है तो इसी तरीके से रखता है, ठीक है। आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएंगे, बहुत तेज़ी के साथ इन सब सवालों को आप सॉल्व करेंगे बेटा। हम फिर बता रहे हैं, एक बार सॉल्व करने से चीज़ें नहीं क्लियर होंगी बेटा, आपको कई बार क्वेश्चनों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा बेटा। एक बार से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कई बार आपको क्या करना होगा, सवालों को लगाना होगा। जब कई बार आप क्वेश्चन को लगाएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें दे रखे बेटा आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, विचरण का विश्लेषण नामक विधि के मुख्य से किसको जाता है, तो आप सीधे बता देंगे लाप्लास और गाउस को, लाप्लास और गाउस। इसके बाद का जो आंसर है उसका आंसर है लाप्लास एंड गाउस। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखा है, लिखा हुआ है बेटा
5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाए। एक घन है और अगर उसके सभी फलक, जितने भी फलक हैं, मतलब जितने भी साइड है, उस पर अगर रंग लगा दिया जाए, फलक में रंग लगा दिया जाए, लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घन में काट दिया जाए, अच्छा लगा दीजिए मान लो, फिर इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले अच्छा घन में काट दिया जाए, काट दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने घरों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। अच्छा, तो आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने फलकों पर एक ही रंग होगा। ठीक, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। और यू का है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए सीधा फार्मूला है 6n-2। अरे यार ये मार्कर पता नहीं कौन तुम दिए हो क्यों, का होल स्क्वायर, ठीक है। n बराबर कितना दे रखे हैं यहाँ पर, n बराबर दे रखे हैं 5, ठीक है। तो भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। 6 करेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे 6, 5 में से 2 चला जाएगा, आएगा 3 का होल स्क्वायर, बचेगा 6, 9, ये आ जाएगा 54। बेटा 54 ऐसे घन होंगे, ठीक है, जिनको क्या करने पर। और दूसरा बात, ये n बराबर 5 कहा क्योंकि कटी है पर कितने 1, इसलिए कितना आया 5। कंफ्यूजन बना हुआ बेटा, किसका हंस आएगा, यहाँ पर 1 देख रहे हैं तो 5/1 करेंगे, तब यहाँ अगर कोई दूसरी संख्या होगी तो उसको 2 से क्या करेंगे हम, 2 से या 3 से जितना भी आएगा उससे क्या कर देंगे, गुणा करा लेंगे। कि बताओ कि अच्छा सर जी तुम तो आधा क्वेश्चन बताओ, आधा क्वेश्चन नहीं बेटा, हमने पहले क्या कर दिया था, उसको सिंपल कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ पंचभुज के अंतःकोणों का योग बताइए। अच्छा, पंचभुजों के अंतःकोणों का योग, समझ है ना, पेंटागन इसको कहते कैसे हैं, पेंटागन कहते हैं, ठीक है। समझ रहे बेटा, इसके लिए फार्मूला क्या होगा बताइए भाई आप लोग, ठीक। इसके लिए तो सीधा एक ही फार्मूला होता है, n - 2 × 180। n कितना दे रखे हैं, पेंटा पंच का मतलब 5 हो गया, यहाँ रखेंगे 5 - 2 × 180। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आ जाएगा 3 × 180, 0 8 × 24 के 4 कहीं 2 3 5 520, ठीक। कोई दिक्कत? अरे भैया डिग्री है वो कुछ नहीं, हाथ लग गया, ठीक है। समझ रहे बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, ठीक है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए क्वेश्चनों पर। ये सब नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक लिखिए, लिखा हुआ बेटा, इस क्वेश्चन को हम पूरा लिखेंगे और पूरा आपको समझाएंगे। लिखेंगे एक खंभे का मतलब एक पोल है, एक खंभे का 4/7 भाग कहाँ है, तो कीचड़ में है। कीचड़ में धंसा हुआ है, ठीक है। जब धंसे हुए को 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, लिखा हुआ है जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर
खींचा जाता है तो पाया गया कि अभी भी 8 मीटर क्या है, अभी भी 8 मीटर अंदर है। तो टोटल लंबाई खंभे की आपको बताना है, लेंथ बता रखे। बताओ भैया तो क्वेश्चन कैसे है, समझिए क्वेश्चन कैसे है। बड़ा भारी के क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को डर जाते हैं, ठीक है। हम डराएंगे नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसानी के साथ यहाँ लिखेंगे टोटल और यहाँ लिखेंगे धंसा हुआ भाग, यहाँ लिखेंगे टोटल भाग, ठीक, जो धंसा हुआ कीचड़ में है। बेटिया देखिए, अगर 4/7 भाग क्या है कीचड़ में धंसा हुआ, तो हम मान लेंगे कि 7 टोटल था, जिसमें से 4 क्या था, धंसा हुआ था। ये तो लिखा एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा जब धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर आता है, तो यहां पर हमने 1/3 को क्या मान लिया कि 3 टोटल था, 1 बाहर आया, तो धंसा भाग कितना था, 2 था। बताइए भाई, यहां पर किसी तक को प्रॉब्लम, ठीक। दोबारा देखिए बेटा, 4/7 भाग था, 7 पूरा भाग था, जिसमें से 4 क्या था, धंसा हुआ था। धंसे हुए तो बात हुई, और दूसरा फिर जब धंसे हुए भाग में से 3 हमने मान लिया कि टोटल है, ठीक है। तो निकला कितना, 1 निकल गया, तो हम धंसा हुआ कितना है, तो 2 धंसा हुआ है। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। आपने देखा कि जो धंसा हुआ भाग था वो कितना था, 8। जो 8 ना होके कितना है, 8, यानी कि इससे कितने यूनिट, 1 यूनिट। तो उसी तरीके से टोटल जो लंबाई हुई वह ई के 1 गुनी हुई, यानी कि हुई 21 मीटर। भैया हो समझ में आवा क्वेश्चन, ठीक। जितना बड़ा क्वेश्चन रहा है उतना ही आपका ये छोटा क्वेश्चन मिला, ठीक है। देख लो बेटा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी लैंग्वेज अजीबोगरीब लिखी हो और क्वेश्चन करने में आपको इतनी प्रॉब्लम हो, ठीक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 8 भाग था और धंसा हुआ भाग अभी पाया गया, तो ये कितना है, 8 नहीं कि 8 यूनिट है। उसी तरीके से 21 नहीं कि कितने यूनिट है, 21 यूनिट है बेटा। इसीलिए बता रहे हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा सब CJ या CHSL CGL इसमें सब में आते हैं। तो भैया हो, जो क्लासेस हमने आपको इंडिविजुअल कराई है उन क्लासेस को जाकर देखिए बेटा। अगर आप देखेंगे नहीं बेटा तो आएगा नहीं। अभी इसी के आगे हम आपको लेते हैं टाइम एंड वर्क की क्लासेस, ठीक है। तुम लोग कहते रहते हो सर इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने का फिनोमेना है बेटा। लोग यूट्यूब पर क्या बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, यूपीटेट की इंडिविजुअल क्लासेस लीजिए, ये लीजिए वो लीजिए। अरे बेटा कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या एग्जामिनर बताएगा, वही एग्जामिनर मान लिया उसमें बैठा क्वेश्चन बहुत तो बनेंगे ही नहीं। जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं में से तो क्वेश्चन आएंगे बेटा। IAS वाले जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि सारे न्यू क्वेश्चन IAS PC से बनते हैं, वो क्वेश्चन जब वहाँ से हटते हैं तो SSC CHSL CGL वाले उठाते हैं, और वो क्वेश्चन जब छोड़ते हैं तो यही यूपीटेट, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यही सब उठाते हैं। तो ऐसी बेटा टेंशन ना लियो कि नहीं ऐसा कुछ है, ये है फलाना धमाका, इन सब चक्कर में ना पड़ो। सीधे पढ़ाई करो, जो क्लासेज आपका दी जा रही हैं उन पर आप फोकस करिए, आएगा। और यूपीटेट जहाँ इंडिविजुअल चल रहा होगा वहाँ ये सब कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाएंगे, जाइए आप देखिए जाकर, वो इन्हीं क्वेश्चनों को इतना बड़ा आपको बनाकर दिखाएंगे कि बस घूमत रही हो। इसीलिए बेटा यूपीटेट की तैयारी ना करो, आप टॉपिक देखिए कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है, अगर ये टॉपिक है तो आप उसके सवाल लगाइए, ठीक है। यो ना हम लोग यूपीटेट में आवा है, तब हम फिर बता रहे हैं आप यूपीटेट जो क्वेश्चन हमने बताया, इस क्वेश्चन को आप जाकर कोई बुक उठाइए, उसमें देखिए कितना लंबा लेकर एक्स वेक्स लगाया, कोई सब पता नहीं कैसे मानी है, सब कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखे बेटा इसके बाद का, A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अच्छा, A + B किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है कि B और C उस काम को 15 दिन में करते हैं। अच्छा, फिर क्या दे रखे हैं, C और A उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो बताना है A अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक बेटा। हम बता रहे हैं, जो आप बुक जब देखी हो ना, बुक में ये जो सवाल लगाए ना बेटा, कई बुक को हमने देखा है, और उसमें जब हमने देखा तो इस सवाल को इतनी ढंग से उन्होंने बताया है कि लड़का इससे परेशान हो गया।
सीधे हम कॉन्सेप्ट बताएं बेटा, टाइम एंड वर्क की क्लासेस पढ़ी हैं, जाइए आप उसको देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिया। अब तुम परेशान हो कि जिसमें ऊपर लिखा होगा यूपी टेट, हम केवल वही क्लासेस करेंगे, इसीलिए तो बेटा रिजल्ट नहीं आता है। सबसे मेन कारण क्या चीज़ है, और आप लोगों को क्या बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप वही यूपी टेट यो बैच खरीद लो, वो बैच खरीद लो, अरे कोई मतलब नहीं। जब बेटा तुम आप देखिए कि क्या हमारे में ये सिलेबस है, अगर वो है तो उसकी क्लासेस आप क्या कर लीजिए, कर लीजिए। टाइम एंड वर्क की क्लासेस हैं, अब उसमें 1/x ये वो फलान ढमक दुनिया वाला कुछ आपका करेक्ट नहीं, सीधे चुप पे आप इन सब का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो हमारे हिसाब से एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल एक दिन का काम निकालिए, तो 60 काम है, दोनों मिलकर 12 काम करते हैं, 12 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो 12 पंचे 60, एक दिन में a प्लस बी कितना काम करिए, 5 काम करिए। वही तरीके से 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, जो एक दिन का काम है कि a प्लस बी एक दिन में कितना काम करिए 5, और b प्लस सी एक दिन में कितना काम करिए 4, और c प्लस एक दिन में कितना काम करिए 3 काम करिए। ठीक, समझ गयो कि नहीं समझ गयो? अरे भैया इस 60 काम का 12 दिन में करता है कि नहीं, ना उसने काम बताया ना कुछ बताया, उसने बताया कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, b प्लस सी उस काम को 60 दिन में करता है, c प्लस ए उस काम को 20 दिन में करता है। यहाँ अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो हम फिर बता रहे बेटा, हमारे चैनल पर ही टाइम एंड वर्क की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, पूरी क्लासेस पढ़ी, आप जाइए एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। भैया जब खुशी हो तभी मिली, घर पर बैठे से कुछ ना मिले, और मेहनत करेंगे बेटा तभी सक्सेस होंगे, अन्यथा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक, घर में बैठे रहो, पंखा खवा खवा करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, अब इंडिविजुअल बताना है कि a प्लस बी कितना काम करेंगे एक दिन में, तो ये 5 यूनिट करिए, ये 4 यूनिट करिए, इस कत्ते करिए 3 यूनिट करिए। लेकिन कंडीशन ये बात की नहीं कि उसने पेयर में पूछा ही नहीं, उसने तो पूछा ये कि इंडिविजुअल ए कितने दिन में काम करेगा। तो एक बात देखिए बेटा, यहाँ पर सब जने 2-2 बार अटेंड करें काम को, ए और ए, बी और बी, सी और सी। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ये 2 करेंगे तो a कितना याद है कि ना, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 हम का ले लिए कॉमन, इनको जोड़ देंगे 4 3 7 ए, 4 3 7 7 5 कितने है 12 है कि नहीं है। ठीक भैया, जोड़ ले दोबारा, 5 4 9 1 10 10 12। ठीक, इसके हिसाब से निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 12/2, एक आकार दो 6। यानी कि अगर a और प्लस बी और प्लस सी मिलकर काम करें तो कितना करेंगे 6। अब b प्लस सी दिन में कितना कर रहे हैं 4, तो जहां b प्लस सी लिखा उसकी जगह पर कितना लिख देंगे 4 बराबर 6, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 6 - 4, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 2। a एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। काम उसको करना कितना है, दिखाई पड़ रहा है भैया, बहुत अच्छी बात, काम करना उसका कितना है, बताओ भैया, टोटल कितना काम है, 60 काम है कि नहीं है। ठीक है, 60 काम है और एक दिन में कितने काम कर रहा है 2, 30 दिन में भैया क्या करेंगे, अपन काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो बेटा तो आप लोग बताइए कि सर जी यहाँ पर हमका क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो इससे अच्छी कौन बड़ी बात है ना। हमारे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं बेटा। ठीक है, इतने विधिवत तरीके से हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस सेक्शन में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको सारे करा दिए जाएं। ठीक, भले ही 40 मिनट की क्लास हो जाए तो क्या करें। एक क्वेश्चन दे रखे बेटा कि 14/33 कहाँ दे रखे हैं 42/55 और कहाँ दे रखे हैं 21/22। फाइंड निकाल के रखे, HCF फाइंड कर रखे मोर भैया। ठीक, मासा हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समानुवर्तक। ठीक है, जब कहूँ ई तरीके सिस्टम दिया हुआ है तो तुम चुप्पे ऊपर वाले इनकी जितनी संख्या दे रखी है उनका का निकाल लियो मासा, और यानी ई संख्या दे रखी है इनका का निकाल लियो लासा। अब करेंगे कैसे उसको समझिए, यहाँ लिखा है 14 फैक्टर कर दियो, 7 दूनी 14, 42। ठीक है, 6 7 42, फिर 21, 7 3 21। ठीक, इसको अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3। अब इस तीनों में वो चीज देख लिए है जो उन तीनों में, तो 7 यो में 7 यो में 7 यो में 7 है कि ना हो, 2 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 3 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है,
तो ऊपर वाले का जब HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब LCM निकाल लो बेटा। देखिए जिसको ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं समझ में आ रहा, हम फिर बता रहे हैं भैया, जाए के नहीं छुपे LCM HCF की क्लासेस पढ़ी है, देख लो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जी, नहीं घुमा करियो। यह क्वेश्चन आवा एक के बाद और क्वेश्चन नहीं है, ठीक। यो 23 तारीख का पता लगे घुमा कुछ और दिन तो घुमा करियो, ये वजह से नहीं जाए विधवा तैयारी करो। दे रखे बेटा 33, फिर कितना दे रखे 55, फिर कितना दे रखे 22। ई का लिखा जा सकत 11 गुणे 3, ए का लिखा जा सकत 11 गुणे 5, ए का लिखा जा सकत 11 गुणे 2। अब एक बात देखो, सम्मा 11 11 है तो 11 तो आइन जी, ठीक। अब इमा सब कुछ हुआ जी, 2 आ जी और 3 आ जी और 5 आ जी, समझो कि नहीं समझो? बिल्कुल होगा, ठीक। इसी तरीके से आप फैक्टर कीजिए बेटा, वो तुम ले घुमा करियो तो घुमा करियो, उससे कुछ ना, एक का कॉन्सेप्ट हमने सिखाया, जाकर देखिए। इसको क्या करेंगे, 5 ते 15, 15 दूनी 30, ठीक। आंसर यह है विजय, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ भाई, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और फिर बता रहे हैं बेटा, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए बेटा, और अगर वीडियोस पसंद आ रही तो भैया हो लाइक वाइक कर ले यार, ठीक है। लाइक करें कुछ नहीं, टन से दबा दो, लाइक कीजिए, ठीक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो मैं इतनी चिंता ना करा करो कि लाइक कर लिया तो सर जी बहुत कुछ मिल जाए, अरे कुछ ना मिले हमका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा हुआ है 7 + 2 √10 का वर्गमूल बताओ बेटा, ठीक है। समझ गयो, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अच्छा, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे यानी कि यो, अब तो बड़ी दिक्कत है क्या? अरे तो अंडर रूट के अंडर रूट आएगा, चलो उसके लिए हम नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 को इसे लिखा दियो, एक आप क्या लिख सकत 2, 5 गुणे 2 लिख सकत कि नहीं लिख सकत? लिख सकत हो। अगर लिख सकत हो तो समझ लो खेल रच गयो तुम, खेल रच गयो, ठीक है। इसको 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं भाई, 7 का 5 + 2 लिख सकते हैं, +2 लिखेंगे, अंडर रूट यहाँ पर 5 कर देंगे, अंडर रूट 2 कर जाए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगर भैया हो यहाँ तक समझ में आ गया तो समझ लो खेल तुम पूरा खेल गयो। इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से हटाएंगे तो घट जाएगा, भाई 5 का होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 का तो रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको करेंगे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 और गुणे अंडर रूट 2। बताओ भाई शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम ई का ए मान ली और ई का मान ली बी मान ली, और यो ए हो जी और यो तुम्हारा का हो जी बी हो जी, तो तुमका नहीं लगा तो यो बनी गवा है a + b कर होल स्क्वायर है, बनी गवा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अरे भैया ठीक, ये होगा कि नहीं होगा भाई, a + b, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का कितना होगा 2ab होगा, ठीक। और ये स्क्वायर इस अंडर रूट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, ठीक भैया। दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात। चलिए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और फिर हम बता रहे बेटा, अगर सवाल उतारे में दिक्कत है बेटा तो क्वेश्चन समझ लीजिए, वीडियो देख लीजिए 2 से 3 बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। तो पूरी सुविधा है, कॉपी किताब उठाओ चाहे ना उठाओ, बार बार देख लो वीडियो, कम से कम 10-10 बार 15-15 बार एक वीडियो 10-10 बार 15-15 बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ डाउट हो वो देख लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो, खत्म काम, ठीक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन करो जरूर, करियो ना बेटा तो फिर दिक्कत हो जी। दे रखे बेटा एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा भैया लो, एक वर्ग है और ए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब यह लगा हुआ है, ठीक है, बना दी है। ओके बाद इन त्रिभुजों की एक भुजा है 4.3 सेंटीमीटर। अच्छा भैया इनकी भुजाएं कितनी है 4.3 सेंटीमीटर, नहीं 4/3 सेंटीमीटर। अच्छा तो यहाँ 4/3 है
तो यहाँ 4/3 है, तो यहाँ 4/3 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ 4। ठीक, समझ गए भैया। अब क्या लिखा है? हाँ, यह बुझा जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अरे यार इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। ठीक, समझ क्यों नहीं समझ क्यों? क्या बोलते हैं? क्या बताइए, परिमाप बताइए। परिमाप बताओ कि भैया कई भुजा? 1 2 3 4 5, 5 तो भुजा है। तो भैया कोई दिक्कत तो नहीं बात नहीं है? कितना? 4/3, 4 पंचे 20/3, 6 से काटो, 6 3 18, 2 20/3। बताओ भैया कोई दिक्कत? अरे वो सेंटीमीटर में रखे ना बेटा, सेंटीमीटर में। ठीक, तो क्वेश्चन आपके क्या हो गए? समाप्त हो गए बेटा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन रखें, पाई क्या है? तो पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय है। इरेशनल है। ठीक भैया, तो यहाँ पर 23 तारीख के जितने क्वेश्चन हमका मिले ढूंढे ढाने, ठीक है, खोजन, तो जितने क्वेश्चन आपका मिल पाए वो सारे क्वेश्चन हम करवा दें। अगर बेटा कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। सुंदर सुंदर आपके हाथ हैं, ठीक है। और क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भैया हो थोड़ा हमारा ध्यान दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियोस पसंद में आ रही हैं। ठीक है, और लाइक एंड कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।